पैनल डिस्कशन था, कई विद्वान इसमें थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि दोनों ने किस किस टॉपिक पर डिस्कस किया, क्या महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने आए हैं और उसका लाभ आम जन से लेके विद्वानों के बीच कितने काम का है, खासकर छात्रों के लिए वो रिसर्च डेटा कितने काम का है। तो चलिए मेरे साथ, हम दिखाएंगे आपको इनके विद्वानों ने क्या क्या बात कही है। तेजी से विकास करना है आपको, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा। ये दृष्टिकोण मेरे मुझ में कहाँ से आया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने देखा ग्लोबल इकोनॉमी में चाइना बड़ी तेजी से विकास कर रहा है, और चाइना के तेजी से विकास करने में योगदान उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होता था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय कहा कि अब हिंदुस्तान को भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देंगे और हमारा लक्ष्य होगा 25% हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएगा। And is doing very fine in herbal medicine, in herbal plants. Yes, talked about. And secondly, which he has missed, I should touch it, I don't have any other scope, floriculture. Floriculture, lot of demand in European and Western market. फूलों को वो सुखा के और उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कलकत्ता में मेरे परिचित लोग कितने ही करोड़पति बन गए इस बिजनेस में। तो इसके जो क्लाइमेट आता है, जो सॉइल है, जो वाटर की आपकी अवेलेबिलिटी है, यू कैन वेरी वेल गो फॉर floriculture and medicine plant. And lastly, which is most missing, simply talking about we have so much universities, we have so much engineering college is not enough. What is your human development index? Government always try to escape to talk on this issue. How much we are literate? Literacy is not as defined कि जो आदमी दस्तखत कर ले वो literate हो। For example, I was thinking, I am very much illiterate in the economy of Chhattisgarh. Illiteracy may be of any type. Yeah, I am very illiterate in computer. आज भी हमको रिसर्च स्कॉलर्स पर डिपेंड होना पड़ता है, वहाँ से डाउनलोड करो डेटा, ये करो। We have to develop all these skills, and skill development is very low in Chhattisgarh. पता ही होगा आपको, वास्को डी गामा भारत आया था क्योंकि जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर टर्किश इन्वेजन हुआ और इंडिया का रोम के साथ या यूरोप के साथ डिस्कनेक्ट हो गया, तो भारत के सामान यूरोप को मिलने नहीं लगे। अब क्या करें, हमको दूसरा रास्ता खोजना था। तो बर्थोलोमेव डायस के बाद वास्को डी गामा होते हुए नया रूट खोजा था। इसका मतलब है भारत की चीजें तो उस समय बहुत अच्छी बनती थी। हाँ, मशीनों ने उसके मास प्रोडक्शन शुरू किया जिसकी हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो मास प्रोडक्शन लौह उत्पादन 10,000 भट्टियां केवल चेंगलपेट के एरिया में थी सर। एक जगह पर 10,000 लोहे की भट्टियां, और इन भट्टियों में हाई क्वालिटी स्टील बनते थे जो ब्रिटेन जाता था, और ब्रिटेन में उसके जितने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भारत के, दक्षिण भारत के जो बने हुए स्टील है उससे होते थे। ये धर्मपाल ने अपने मन से नहीं लिखा है, जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके उन्होंने लिखा है। इसका मतलब है हमारे पास उम्मीद की एक किरण है, और वो हमारी उम्मीद की किरण हमारी ये पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। भारत भारतीय तरीके से भी कम मशीनों का उपयोग करके इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को बिना बिगाड़े भी हम बहुत अच्छे ढंग से डेवलप
कर सकते हैं। ये आप उसकी शक्ल में तो पूरा अलग पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कला विज्ञान विभाग में आज एक दिवसीय सेमिनार था। 25 साल छत्तीसगढ़ के कैसे गुजरे, उसकी विरासत और उसकी दक्षता क्षमता पे कई सारी बातें हुई हैं। कई प्रोफेसर विद्वानों ने अपने मत रखे हैं। इसमें प्रमुख रूप से वक्ता के रूप में प्रोफेसर शशांक शर्मा की बात महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा प्रोफेसर ब्रह्मे और बाकी प्रोफेसर ने भी क्या कुछ कहा, अब तक आपने वीडियो के जरिए इसमें देखा। कितने महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हैं ये भी आपने जाना। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।